हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स शेयर की है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन मेथड, और वो भी बिना किसी बूटेबल पेन ड्राइव के। जैसे कि आप सबको पता ही है कि विंडोज 11 के लिए मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी चाहिए एंड सेटअप को कंप्लीट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन करना भी कंपलसरी है। तो इन सारी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे ये भी देखते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि ओरिजिनल विंडोज को अगर हमने फॉर्मेट कर दिया तो वो पायरेटेड हो जाती है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूं उससे आप विंडोज 10 को भी यूज कर सकते हैं और विंडोज 11 को भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी यूज कर रहे हैं विंडोज 10 एंड विंडोज 10 का मैं यहाँ पर होम सिंगल लैंग्वेज एडिशन यूज कर रहा हूँ। अगर अब आपके सिस्टम के अंदर लाइसेंस विंडोज एक्टिवेटेड है तो वो चेक करने के लिए आपको पहले आना होगा सेटिंग्स के अंदर, अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर, एंड यहाँ पर आपको एक्टिवेशन टैब में आना है। अगर आपके सिस्टम के अंदर विंडोज इज एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस या फिर विंडोज इज एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस लिंक्ड विद योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ये अगर आपको दिखा रहा है तो आप फॉर्मेट के बाद भी अपनी विंडोज़ को दोबारा से लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो एडिशन अभी आप यूज़ कर रहे हैं वही सेम एडिशन आपको विंडोज 10 का या फिर विंडोज 11 का इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी विंडोज 11 की ISO इमेज। तो हम यहाँ पर गूगल पर सर्च करते हैं विंडोज 11 डाउनलोड। पहला लिंक आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का, इस पर आपको आना है एंड यहाँ पर आपको दो मेथड्स मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए। एक है मीडिया क्रिएशन टूल की मदद से और एक है डिस्क ISO वाला मेथड। तो जो भी आप मेथड यूज़ करना चाहते हैं वहाँ से आप विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर लिया है। अब आपको बेसिकली करना क्या है, जो आपने विंडोज़ को डाउनलोड किया है इसकी ISO को करना है कॉपी एंड C ड्राइव के अलावा, यानी कि जिसमें आपकी विंडोज इंस्टॉल है उसके अलावा जो भी आपके पास पार्टीशन अवेलेबल है वहाँ पर इस ISO को कॉपी कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके सिस्टम के अंदर डेस्कटॉप पर डाउनलोड्स में डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है तो मेक श्योर आप उसे कॉपी करके किसी दूसरे ड्राइव के अंदर पेस्ट कर लें। ओके, देन इसके बाद हमें चाहिए होगा एक टूल जिसकी मदद से हम विंडोज 11 को इंस्टॉल करेंगे और उसका नाम है Win2HDD। ये आपको गूगल पे सर्च करना है एंड सबसे खास बात, ये एब्सोल्युटली फ्री है। हालांकि ये पेड वर्जन में भी आता है, लेकिन पेड वर्जन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब अगर आप विंडोज़ 11 का प्रोफेशनल एडिशन या फिर विंडोज़ 10 का प्रोफेशनल एडिशन यूज़ करना चाहते हैं। विंडोज़ होम के लिए ये फ्री है। तो यहाँ पर हम इसका लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड साइज़ भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 36 MB के आसपास का ये सेटअप है। डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, तब हम क्या करते हैं, सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम इसे रन करते हैं एंड अपने सिस्टम के अंदर इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर है रीइंस्टॉल विंडोज़, न्यू इंस्टॉलेशन, सिस्टम क्लोन एंड मल्टी इंस्टॉलेशन USB। हमको यहाँ पर यूज़ करना है री इंस्टॉल विंडोज़, क्योंकि हम विंडोज़ को दोबारा से री इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है इमेज फाइल। तो जहाँ आपने आपकी विंडोज़ की ISO को सेव कर रखा है जो कि हमने D ड्राइव के अंदर कर रखा है, वहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करना है एंड ओपन पे क्लिक कर देना है। विंडोज़ की ISO में जो भी एडिशंस अवेलेबल होंगे उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब ध्यान रखना है, विंडोज़ 10 का हमारा होम एडिशन था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आप अपनी विंडोज़ का दोबारा से लाइसेंस चाहते हैं कि दोबारा से एक्टिवेट हो जाए तो यहाँ पर आपको विंडोज़ 11 का भी होम सिंगल लैंग्वेज एडिशन ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर प्रोफेशनल एडिशन है, डिजिटली एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर आप विंडोज़ 11 का प्रो एडिशन चूज़ कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये जो ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं इसकी खास बात पता है क्या है, अगर आपकी प्रीवियस विंडोज़ MBR मोड में है तो जो नई विंडोज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक MBR मोड में इंस्टॉल होगी, और अगर आपकी विंडोज़ GPT मोड में है यानी कि UEFI मोड में है तो न्यू विंडोज़ भी ऑटोमेटिक UEFI मोड में ही इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर बूट पार्टीशन और इंस्टॉलेशन पार्टीशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिलते हैं, विंडोज़ यूज़र एक्सपीरियंस, बाईपास ऑनलाइन अकाउंट रिक्वायरमेंट, ये ऑटोमेटिक टिक है। प्रिवेंट ऑटोमेटिक डिवाइस इंक्रिप्शन, ये भी ऑटोमेटिक टिक है। अब विंडोज़ 11 के लिए आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन करना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है, क्रिएट ए लोकल अकाउंट विद यूजर नेम। इस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है एंड यहाँ पर जो भी आप नाम देंगे उस नाम से एक लोकल अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। देन सिंपल आपको करना है नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आता है, नीड टू बिल्ड ए WinPE इमेज, यहाँ पर आपको यस कर देना है। इस समय इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको चाहिए होगी। इंटरनेट से कुछ
और ज़रूरी मटेरियल ये डाउनलोड करेगा एंड आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए वेट करना होगा एंड आपके सामने एक और मैसेज आता है, ऑल द डेटा ऑन द सिलेक्टेड पार्टीशन विल बी डिस्ट्रॉयड। आपको येस पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है, इससे सी ड्राइव आपकी पूरी फॉर्मेट हो जाएगी। डी या ई अगर कोई पार्टीशन आपका है तो वो उसके अंदर जो डेटा है वो आपको वापस मिल जाएगा। देन इसके बाद मैसेज आता है, ए रीबूट इज रिक्वायर्ड, आपको कर देना है येस। और जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो ये WinPE मोड के अंदर स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है, यह टूल अपना काम बखूबी करना जानता है। सिस्टम का पार्टीशन ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा एंड विंडोज़ आपकी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। सेकंड टाइम आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगे, उनको फॉलो करते हुए आपको सेटअप को कंप्लीट करना है एंड कुछ ही देर के बाद विंडोज़ 11 का ब्यूटीफुल डेस्कटॉप आपके सामने रेडी हो जाएगा। एंड लास्ट में हमको चेक करना है हमारी विंडोज़ का एक्टिवेशन। तो इसके लिए हम आते हैं विंडोज़ 11 की सेटिंग्स के अंदर। इसके बाद हमें आना है सिस्टम्स के अंदर एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक्टिवेशन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ 10 हमारी डिजिटली लाइसेंस थी, इसलिए विंडोज़ 11 का होम एडिशन भी ऑटोमेटिक नेट से कनेक्ट होने के बाद डिजिटली एक्टिवेटेड हो चुका है, यानी कि आपकी लाइसेंस विंडोज़ लाइसेंस ही है। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, गुड बाय, जय हिंद।